हमसे की बताओ, तुम्हारा काम बहुत गड़बड़ है। तू कुछ सुनत उनत नहीं हो, तुम्हारा का हाल है? ऐसा बहुत ज्यादा भाव खाला जो आराम से कुछ सुनत उनत नहीं हो। देखा तो कौन मेरे के मौसम कैसे का है, तो हमारे काम के कोनो जिम्मेदारी नहीं समझे। तोहरे राम से खेत दौड़े घूमत है, लेकिन ये कि आज काम के मामला है तो तुहार भाव नहीं बैठे थे। बताओ, अगर हम कहीं चले गए तुम्हें कोनो जिम्मेदारी सौंप दे तो तुहार कोनो मतलबे नहीं बनते कि जिम्मेदारी निभावे के। और तुम्हें हर बार दौड़े घूमो तो तुझसे कोनो मतलबे नहीं। घर के काम हो चाहे ना हो, कोनो बात हो। कितना मौसम खराब है, पानी बूंदी हो जाए तो कैसे? अच्छा तो तू हमसे ये बहाना लगाओ लागो ना, कामे करे हो ना कुछ करबे करे हो ना बहरे देखियो। अब आओ तो ऊपर से तू नहीं चढ़वे करियो। ये तार कोनो बात होए? काम करे खुद तो करो, तो अपने रास्ता जाओ। इनका कोनो चीज बताओ तुम दे तो कुछ जिम्मेदारी समझते नहीं। सब हमारे माथे दोनों है, हमें सब मोड़े पर ही लादे रहबे ना। तुम दे घर के काम कराए पाओ ना बहरे कराए पाओ ना कुछ। देखा तो कौन मेरे के मौसम उठा है, बादल उठा है, बरसत है, दुनिया से फसल 4 दिन का जाए नहीं तो हमें मजदूर मिले रहे तो कंपेन बनाए के सगरो धान कटाई दे चाहिए। तो के बाद में तो जताए बोआई के सब फुर्सत करो। आज तो मेला आवत है, कसके होई कोनो काम न करियो तो कोई दोसर करे, कोई आने गांव करे आई।
नहीं देता है तो अपने पैसे तुरंत सारे पैसे वापस लेता हूँ। खेती हो या बाहर में जाए इससे नहीं जरूरत है, लेकिन ऐसे आदमी से हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर भी उसको जब पता चलेगा उसके घर में कोई कष्ट होगा, कोई दुख होगा, कोई बीमारी होगा, जब आएगा तब उसको मैं धक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगा। और मैं आज ही ट्रैक्टर जिससे भी खरीद लाऊंगा, जिससे अपना काम तुरंत कर लूंगा, कंपाइन ला के धान काट लूंगा। ऐसे ऐसे राम सुखो को मेरी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं उसको मेरे घर में उसकी कोई इजाजत नहीं है। आएगा उसको धक्का देके बाहर निकाल देना। और राम सुख को यहाँ पर मेरे जैसे किसान को ऐसे मजदूरों की आवश्यकता नहीं है जो नमक हराली और गद्दारी दोनों करे। उसको कोई काम नहीं है तो उसको हमारे साथ बेवकूफ क्यों बनाता है? और न रहने पर भी काम करता है तो अभी उसकी जिम्मेदारी अलग होती है, नमक हलाली है। और ये दलाली करता है, गद्दारी करता है मेरे न रहने पर। मेरे रहने पर मालिक मालिक करता है, न रहने पर किसी की बात नहीं मानता है। ये एक नंबर का चोर है, काम में कुछ नहीं करता है। और ये दलाल भी है, पैसा लेके चला जाता है फिर घूम के आता है। फिर भी मैं कहता हूँ चलो ठीक है, गरीब मजदूर है, किसी तरीके से बेचारे के बच्चे जीने दो, काम चलने दो। चलिए उसको मैं एक मजबूर समझ करके उसकी मजबूरी देख करके उसकी हेल्प करता हूँ। और वो जा करके जब समय पाता है तो मेरे ही परिवार में उसके विखंडन करता है। चल मैं अभी मैं देखता हूँ रामसुख की गद्दारी कैसे चलती है हमारे सामने। उसको मैं देखता हूँ तब फिर भी बताता हूँ कि रामसुख को क्या उसकी हालत हो गई, क्यों ऐसा कह दिया। या तो भाई उसके पास कोई मजबूरी होगी रही होगी, नहीं तो कोई बात जरूर होगी। नहीं तो रामसुख ने कभी हमारे साथ ऐसा बात नहीं किया है। इसमें या तो तुम्हारी बात को समझने में दिक्कत हो गई होगी या तुमने बताने में गलती कर दी गई होगी, तभी तो रामसुख ने ऐसा किया है। नहीं तो रामसुख कभी ऐसा नहीं किया है। कभी मैं छोटे से बच्चे को लालमन को भेजता था तो भी उसकी बात मान लेता था। मैं समझ लेता हूँ, तुरंत मेरे घर पर आता है, काम करने के लिए तैयार होता है। और इतने खराब मौसम में भला वो न घर मेरे आए, मेरा काम ना करे। ऐसे किसान, मेरे जैसे किसान को तो उसको बहुत जरूरत है, क्योंकि उससे मेरा समय हर समय काम चलता है। लेकिन वो मेरे पास में गद्दारी नहीं कर सकता, नमक हलाली करता है, दलाली नहीं करता है, क्योंकि मेरे साथ उसका बहुत बड़ा संबंध है। वो मजबूर तो है लेकिन मजदूर है, मजबूर है लेकिन मजबूत है, वादा का पक्का है, काम करने वाला है और हिम्मत वाला है, मन में दिल वाला है, वो भी मत वाला है, अच्छा काम करने वाला है, कभी पैर न हटाने वाला है। उसकी हिम्मत को देख करके अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको जब मेरे काम में आ जाता है तो उसको न खाने की जरूरत, न पीने की जरूरत, सुबह से काम तक काम में काम पर लगा रहता है। उसको कहो 4 बार तब भी खेत से बाहर नहीं निकलता है कि ये हमारा काम है, हम अपने काम में कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कह दिया? क्या कि उसके कारण कोई जरूर कोई उसके पास या तो परेशानी होगी और या तो कोई समस्या होगा या तुम्हारी बात को समझ नहीं पाया होगा। चल के हम दोनों उससे बात करते हैं कि आखिर रामसुख ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि उससे क्या करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे नहीं करना। दिखता है कि देश में दिखता है कि रास्ते में दिखता है कि कहाँ पर दिखता है, उसको बुलाओ तुरंत इसी समय तत्काल और
खिंचाई और बदनामी करता है। जब वो खिंचाई और बदनामी मेरी करेगा तो वो रह नहीं पाएगा और वो मजबूर होके अपने आप को तंग में आ जाएगा। जब उसकी सारी हैकड़ी भूल जाएगा तो वो फिर मेरे चरणों में आएगा दौड़ करके और कहेगा, आप मालिक बहुत बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, हम आपकी खेती के लिए आपको कहो तो स्टाम्प लिख दो, मैं आपके साथ काम करूंगा, आपके साथ दलाली नहीं करूंगा, आपके साथ में नमक हरामी नहीं करूंगा, आपके साथ काम करूंगा, आपके साथ मेहनत करूंगा, जो आप कहेंगे आपके पक्ष में हमेशा आपके पत्ते मैं दायित्व रखता हूँ और हमेशा कार्य करूंगा आपका। कभी आपका नमक खा के आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तभी वो मेरी समझ में आएगा। उसको बुला के लाओ तुरंत। अभी मैं राम सुख को पकड़ के ला, राम धनुष को लेके पकड़ के लाते, हम दोनों जाएंगे तो वो नहीं आएगा। चलो हम लोग राम सुख के साथ में चलते हैं, सब मिलके हम दोनों लोग और उससे बात करते हैं, पर देखते हैं कैसे क्या है तुम्हारी मैटर और क्या राम सुख के बीच में है। चलो हमारे साथ सब लोग। बड़े मालिक साहब किसान जी की जय, जिम्मेदार साहब की जय, मालिक साहब की जय हो। जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद है। कोई ना परपंच है, कोई ना फरफंद, ना कोई परपंच है ना कोई फरफंद है। मालिक के खेत में छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब खेत में काम करते हैं और सब खुशहाल से आपके छत्र छाया में। ऐसी क्या बात है जो मालिक का काम न हो, जहाँ पर आप सबके दुख सुख में बराबर हिस्सा लेते हैं। तो कौन सा इंसान है जो आपके काम? राम सुख आपके लिए तन मन धन से अर्पित है, क्योंकि राम सुख का परिवार आपके सहयोग से जी रहा। और भला आपका कार्य न हो? सुगंधा तू झूठ काहे बोल? तुहिन कहूँ मालिक के कमो करे जाती हो, कमो करे तो मालिक के पूरा गंवा जात है। और मालिक सबके मदद करते हैं, अन्नदाता भोजन दाता वस्त्र दाता, सुख दुख में सहयोगी दाता हमारे मालिक जी हैं, जो ईश्वर का दूसरा रूप है। मालिक को किसान नहीं बल्कि हमारे लिए भगवान ने सहयोगी बनाया, क्योंकि भगवान मेरे साथ पिछड़ जाते हैं तो बड़े किसान को मेरे साथ भेज देते हैं और वो हमारे संकट हरने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। और हमारा ही नहीं बल्कि हमारे गांव का भी सहयोग करते हैं। मालिक का यह नारा है, पूरा गांव हमारा है। मालिक का यह नारा है, पूरा गांव हमारा है। मालिक का यह नारा है, पूरा गांव हमारा। हम सब अपने हैं। सुख दुख के सपने हैं, सुख दुख के सपने हैं। हमारे मालिक है माला माल और हम सब हैं कंगाल। मालिक का सस्ता हम सब हैं। अरे नहीं भाई, पूरा गांव हमारा सब अपना परिवार के बराबर है। तुम लोग हमारी बातों से इतना पेट मत भरो, इतना हमारे ऊपर सहयोग मत करो, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है? कुछ जो हमारे लायक सही हुए केवल उतना ही तो कर दिया है। इसके बदले में तुम भी घर परिवार समेत हमारे खेत में आकर के हमारे काम करते हो, हमारी मदद करते हो, हमारे हेल्प करते हो। हमें ये नहीं पता चलता है कब हमारा काम हो गया, हमारे
साथ में तुम सब आकर के मेरा काम अपना छोड़ करके मेरा काम करते हो। और हम क्या करते हैं, हम तो भाई जो तुम करके देते हो हम उसी में से तुमको दे देते हैं, हम कुछ करते थोड़ी हैं। बस ये कि सहयोग हमारा है, कार्य तुम्हारा है। तुम जब करते हो तो हमें तो हमको प्राप्त होता है। अगर हमको प्राप्त हो गया तो ये कौन सी बात है, अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने एरिया का मजदूर मेरे वजह से उसके बच्चे और उसके परिवार में कोई भूखा सो जाए, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। उसको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सब अच्छा होना चाहिए, ये मेरा दायित्व कर्तव्य है। ये कोई बात हुई, यहाँ से कुछ ना कोई लाया है और ना ले जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। चाहे विमान कोई गया, कोई बांधा गया, रावण क्या ले गया, कर्ण क्या गया है छोड़, रावण क्या ले गया, कर्ण क्या गया छोड़। सरासर सोना भरा हुआ था, सरासर सोना भरा हुआ था लंका की दीवार में, एक रत्ती गया नहीं रावण के मरने के बाद में, सब जल के राख हो गया। सारे नगर की बस्ती के लोग देखते रहे, वही सोने की लंका जल के राख और खाक हो गई। तो जब इतनी बड़ी, जहाँ पर सोने की लंका थी, सब लोग सोने के महल में रहते थे, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो केवल थोड़ा सा तुम लोगों से अधिक संपत्ति है, तो उस पर हमें क्या घमंड। मैं ही एक किसान हूँ और इतना बड़ा किसान नहीं हूँ, मैं इतना छोटा किसान हूँ, क्योंकि हमारा परिवार इससे सुख दुख से जी रहा है तुम्हारे साथ सभी के लिए। और हम नहीं किसान हैं, बल्कि आप लोग बड़े किसान हो, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो, हमारे कार्य में हाथ बटाते हो, हमारे कार्य को करते हो, हमारे घर में ला करके अनाज को इकट्ठा कर देते हो, हम उसी से पैसे इकट्ठा करते हैं। तो अगर तुम्हारा जरूरत लग जाए तो मैं ना दूं, ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ी एक दूसरे का सहयोग है। आप हमारा सहयोग करते हैं तो हम आपका सहयोग करते हैं, हम कुछ लेके आए हैं, बस ये तुम हमें व्यवस्था करके देते हो, तो तुम्हारी जरूरत लगती है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, जब तुम हमें नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जब तुम हमें पहले देते हो तो हम उसके बाद में तुमको देते हैं। फिर भी जितनी आवश्यकता उतना देता है, जो शेष अपने रिजर्व में रखते हैं, नहीं किसी की आवश्यकता पड़ी तो उसको अपने खर्चे में ले लेते हैं, अपने आप को इकट्ठा कर लेते हैं। सभी को कुछ में से कुछ नहीं मिलता है, जो कोई ले लेता है उसके बदले में फिर दोबारा हमारा काम करता है, पूरे वर्ष रेडी रहता है। और इतना बड़ा सहयोग हमारे साथ हो रहा है, आज के युग में किसी का कोई है नहीं, और कोई किसी को करता है तो उसको केवल सम्मान करता है, अपमान नहीं करता है। एक से दूसरे से जब मिलजुल के रहेंगे तभी चलेगा, हमारा कार्य तभी हो रहा है जब हमारे तुम सहयोगी हो, तुम हमारे साथ रहोगे। इसकी कोई बात नहीं, हो या ना हो, करे कोई ना करे, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम स्वस्थ रहो, तुम ठीक रहो, सब कुछ ठीक है। अरे रामसुख, कहते हो हमने क्या किया, देखा तुमने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मालिक के सामने तुमको बेवकूफ बनाए। हम ऐसे करेंगे, ऐसे मालिक को लूटते रहेंगे, उनकी सारी जमीन छितर-बितर करवा देंगे और तुम्हें बदनाम कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुमको गांव से निकलवा दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी फसल भी बर्बाद किया और तुम्हें डांट भी खवाया। मैं बड़े किसान को कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ अपना जाल, मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को कर दूंगा कंगाल, तभी आएगा आनंद। अच्छा रामसुख, तो तुम ये चाल चलते हो, मुख में राम बगल में छुरी, हमारे सामने हमारे वाले, उनके सामने उनके वाले, सबका बांटो हमका डांटो, मालिक के सामने चोरी करो और हमसे झगड़े करो। देखते हैं तुम कैसे किसान को बर्बाद करोगे, तुम खुद बर्बाद हो जाओगे, खुद कंगाल हो जाओगे। तुम एक मजदूर हो, हम अच्छे सहयोगी हैं। जिस दिन इस ढोल का पोल खुलेगा उस दिन रामसुख तू नंगा हो जाएगा, नंगा हो जाएगा, नंगा हो जाएगा, नंगा होकर के सीधे गंगा जी को चला जाएगा और तुम्हारी मैल गंगा जी नहीं धुलेगी, तुमको निकाल करके गंगा से
के ले लेगा। पानी नहीं, चाहे जितना पानी बारिश हो जाए, चाहे जितना बारिश हो जाए, लेकिन एक भी दाना बिना ईश्वर के चाहे रेगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। कांटे बो रहे हो और इस कांटे और इस दलदल में तुम फंसोगे, फंसोगे, फंसोगे और जिस दिन पता चलेगा बड़े किसान तुमको बर्बाद कर देंगे। तुम कहीं के नहीं रहोगे, अगर तुम नहीं उभरोगे तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। अरे चलो हम देखा है तहरे जैसन कहीं हाँ बढ़िया गया तो शराब दे करी हाँ डेहरी भरो तू पेट भरो तू भूखन मरी हम और जब 10 रुपए की जरूरत लागा तब जई तारे तब हमसे पूछो अरे क्या काम है रामसुख, इतने पैसे की क्या जरूरत है तुम्हें? अब तू 4 पहिया से मोटरसाइकिल से घूमत हो, घर भर जहाँ मना होते तहाँ ऐश करत हो हमरे लोगन बल पर तो कई के धरी हम खाओ तुम मुड़िया भर ले लो गोड़ा भर दे दियो तारे मजूरी की है हमारे को महीना तो ना चलते। हमारा टारगेट है तुमको बर्बाद कर। मेरा नाम है रामसुखा, मैं तुमको और तुम्हारे मालिक को रखूंगा तभी रामसुखा को मिलेगा सुख। तब हम सब मौजी मनाइब जब मालिक भूखे सोई है, तब हम सब मौजी मनाइब जब मालिक भूखे सोई, तब रामसुखा चैन है पाए, तब रामसुखा चैन है पाए जब मालिक का घर बर्बाद हो जाए, जब मालिक का घर बर्बाद हो जाए तब हम सब गांव भर शांत हो जाए, तब हम सब गांव भर शांत हो जाए, तब हम सब मालिक का मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर बजा मालिक का मोटरसाइकिल ट्रैक्टर बिकाई कंपेन मागा पानी में डुबाइब कंपेन का लेवा मौजा तब हम सब शांति पाइब, तब हम सब शांति पाइब। रामसुख का यही टारगेट है। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें जो जरूरत हो सो बताओ। अगर हमने तुम्हारे साथ सहयोग नहीं किया है तो तुम्हारे साथ मैंने गलत भी नहीं किया है। रामसुख, तुम हमारे जैसे किसान को तुम सहयोग नहीं करोगे तो तुम तो नहीं,
हमें कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम खुद ही कंगाल हो जाओगे। और हमारे पास तो जंजाल है, नहीं तुम करोगे तो हमारे द्वारा, किसी द्वारा हम करवा लेंगे, मशीन के द्वारा करवा लेंगे। और जिसके पास पैसे है उसको क्या दिक्कत है। आज के युग में तो सारा काम यांत्रिक सुविधाएं हो गई, सारा काम मशीन से हो रहा है। खेती मशीन से की इंजन से की जा रही है, पानी इंजन से लगाया जा रहा है, खेत की जुताई ट्रैक्टर से की जा रही है, और कल्टीवेटर से की जा रही है, हैरो से की जा रही है। फिर भी किसी कारणवश अगर मैं तुमको बुला रहा हूँ तो उससे ज्यादा तुम्हारा मैं हेल्प करता हूँ। अगर तुम्हारी मजदूरी 100 रुपये बनती है तो मैं तुम्हें 150 देता हूँ। क्यों देता हूँ कि तुम हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में एक मजदूर के रूप में हो। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि अगर तुम किसी दूसरे गांव में जाओगे मजदूरी करने, तुम्हारा हेल्प नहीं हो पाएगा तो दूसरा हमारी बदनामी करेगा कि तुम इतने बड़े हो और तुम्हारे गांव का मजदूर हमारे यहाँ काम ढूंढने आए। इसलिए मैं तुम्हें हर सहयोग पूर्ति करता हूँ और तुम हमारे साथ ये गद्दारी करते हो, और वो भी हमारे परिवारों के बीच में। तुम हमें तोड़ना चाहते हो, हम तुम्हें जोड़ते हैं और तुम हमें तोड़ते हो, वो भी हमारे बीच में। देखिए रामसुख जी, मैं तो घर से चला गया था, बादल इतना बना हुआ था, बरसात के मौसम में लग रहा था कि पानी बरसेगा, फिर भी ईश्वर ने ही हमारे साथ सहयोग किया। तुमने हमारे साथ चाल चला, ईश्वर ने तुमको बर्बाद किया, तुम्हारे निष्फल कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, और तुम अब क्या करोगे। इसलिए अपन कूता ना चले, हर कूता तत्काल, जात रहन बैकुंठ का, पहुँच गए पाताल। राम कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, और जो ईश्वर करेगा उसको कोई नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं चाहेगा, ईश्वर क्या करता है, जिसको देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, जिससे लेता है उससे चमड़ी उधेड़ कर लेता है। अरे तुम क्या, तुम तो एक मजदूर हो और मैं एक किसान हूँ, फिर भी हमें जरा सा घमंड नहीं है। और तुम एक मजदूर हो, तुम्हें तो इतनी बड़ी घमंड है कि हम अपने बड़े किसान को बर्बाद कर देंगे, कंगाल कर देंगे, टुकड़ों में बांट देंगे, जमीन बिचवा देंगे। अरे तुम्हें जमीन लेना तुम खरीद लो, मैं तुम्हें वैसे दे रहा हूँ, तुम्हें इसमें दुश्मनी की क्या जरूरत है, कम से कम तुम बताओ तो। अरे रामसुख जी, मैं तुम्हारे साथ, तुमको कभी मैंने तुकार कर नहीं कहा, तुम्हारा नाम लिया, बुला कर कहा और तुम्हारे साथ सहयोग किया, और तुमने हमारे साथ ऐसा किया। इसलिए तुम जैसे हो वैसे रहोगे और हम जैसे हैं हम वैसे रहेंगे, हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। अरे मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने हमारे आंखें खोल दी। आपने मेरे साथ इतना सहयोग किया और मैं धोखा करता रहा। मैं आपके और आपके छोटे किसान के चरणों में गिरकर गलती मांगता हूँ। मैं आपके और आपके छोटे किसान के चरणों में गिरकर गलती मांगता हूँ। हमें अपने किए का पश्चाताप हो गया। आपके साथ मैंने जो किया बहुत गलत किया। आप बहुत बड़े किसान हो, मैं बहुत छोटा मजदूर हूँ। आपके छत्र छाया में जी रहा था, लेकिन हमारी आँख नहीं खुली थी। आपने हमारी आँखें खोल दी। हम आपके फसल को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी फसल बचा ली और हमें माफ कर दीजिए। हमें कर्म किया का फल मिल गया, और जो आपने किया आपको फल मिला। मैं किसान को बनाना चाहता था कंगाल,
लेकिन वे खुद हो गया कंगाल। किसान को किया परेशान, मैं हो गया बेकार। हम किसान को कंगाल बनाना चाहते थे, लेकिन हम खुद जंजाल में फंस गए। आप लोग ऐसे न करें कि